जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो कृपया इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए और इसे अंत तक जरूर सुनना। अगर आप भी जीवन में भक्ति के एक नया प्रकाश लाना चाहते हैं तो इस पवित्र सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति यात्रा का हिस्सा बनिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए भक्ति संदेश की घंटी आपके मन तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं भागवत गीता आखिर क्या है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक युद्ध भूमि पर जन्मा शांति का संदेश है। यह ग्रंथ उस समय कहा गया जब अर्जुन जैसे महान योद्धा के हाथ कांपने लगे थे, जब वो अपने ही संगे संबंधियों से लड़ने को तैयार नहीं थे। और ठीक उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वही आज भागवत गीता के रूप में हमारे पास है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन ये 700 श्लोक सिर्फ संस्कृत के शब्द नहीं हैं, ये जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ चलने वाली 700 सीखें हैं। यहाँ लिखा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अजर अमर है, ना इसे जलाया जा सकता है ना इसे काटा जा सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सच्चा ज्ञान तो वो है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़े है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का नया आरंभ है। गीता में लिखा है कि इंसान को आलस्य और मोह से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यही भ्रम हमारे निर्णय को कमजोर बना देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने सच्चे स्वभाव को नहीं जानोगे तब तक तुम दूसरों को के इशारों पर चलते रहोगे, और यही सच्चा ज्ञान है, सब धर्म की पहचान। मित्रों, आज मैं आपको ऐसे ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन को समझने की एक दिव्य चाबी है। इसे समझ लिया, उसने खुद को और अपने जीवन को पहचान लिया। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सत्य है, वो सत्य जो हजारों साल पहले कहा गया था, लेकिन आज भी हर दिल की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं उस महाग्रंथ और महापुरुष के बारे में जिन्होंने इसे हमें दिया था। भागवत गीता मित्रों किसने लिखा, आइए जानते हैं। यह एक पवित्र ग्रंथ है जिसे किसी आम इंसान ने नहीं रचा, बल्कि यह एक दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने को लेकर विचलित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के रहस्यों को समझाया। यही संवाद आगे चलकर भगवान गीता के रूप में जाना गया। इस संवाद को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, लेकिन इसे लिखा महर्षि वेद व्यास ने।
महर्षि वेद व्यास प्राचीन भारत के एक महान ऋषि और अद्भुत ग्रंथकार थे, जिन्हें भारतीय संस्कृत का स्तंभ कहा गया। उनका मूल नाम कृष्ण है। कृष्ण द्रव्यन था, लेकिन वेदों का विभाजन करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। उन्होंने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का वर्गीकरण किया और उन्हें व्यवस्थित रूप में दुनिया के सामने रखा। वेद व्यास जी को भारत के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में ही उन्होंने भागवत गीता का दिव्य संवाद शामिल किया है, जो आज मानव जीवन के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक का स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को लेखन कार्य के लिए चुना और स्वयं मौखिक रूप से पूरी कथा सुनाई। उनके योगदान से आज हम वेदों, पुराणों, ग्रंथों और महाभारत जैसे महान ग्रंथों को समझ और पढ़ पा रहे हैं। वे न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि सनातन धर्म के संरक्षक भी माने जाते हैं और भागवत गीता को महाभारत के पर्व के अंतग्रंथ शामिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, तब भगवान गणेश ने उनकी सहायता की और लेखन कार्य किया। भागवत गीता की रचना 5000 साल पहले हुई थी, लेकिन इसका ज्ञान आज भी उतना ही अमूल्य है जितना उस समय था। श्रीमद् भागवत गीता का आकार और मोटाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकाशन की गीता पढ़ रहे हैं और उसमें केवल श्लोक हैं या उनके साथ व्याख्या और अनुवाद भी दिया गया है। आम तौर पर गीता का जो सामान्य संस्करण बाजार में उपलब्ध है, उसका आकार मध्यम होता है, जिसे हम A5 साइज के करीब कह सकते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि आराम से पढ़ा जा सके और इतना छोटा होता है कि अपने पास रखा जा सके। गीता के मुख्य रूप से 700 श्लोक होते हैं, जो 18 अध्यायों में विभाजित हैं। अगर केवल संस्कृत श्लोक हो तो पूरी किताब लगभग 80 से 100 पेज में पूरी हो जाती है, लेकिन जब इन श्लोकों के साथ हिंदी के अनुवाद, सरल व्याख्या और टिप्पणियां जोड़ दी जाती हैं, तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है और वो किताब लगभग 300 से 800 पत्रों तक की हो जाती है। उदाहरण के लिए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित गीता में श्लोकों के साथ साथ उनका अर्थ और विस्तार से भाव भी दिए जाते हैं, जिसके पाठक को समझने में आसानी हो। कुछ गीता के संस्करण बड़े अक्षरों में प्रकाशित होते हैं ताकि बुजुर्ग भी आराम से पढ़ सके। वही कुछ लोग पॉकेट गीता यानी छोटी गीता का पसंद करते हैं, जिसे कहीं भी आसानी से लाया जा सकता है। रंग की बात करें तो गीता की किताब के कवर भगवा, नीला, हरा या पीला रंग के होते हैं।
इन रंग का चयन आध्यात्मिकता, शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। अधिकतर गीता के कवर पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हुए दिखते हैं, जो इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। आजकल गीता सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है, अब यह मोबाइल ऐप्स, PDF फॉर्मेट, ऑडियो बुक्स, यूट्यूब वीडियो के रूप में भी उपलब्ध है। भागवत गीता, जिसे हम श्रद्धा से गीता भी कहते हैं, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शक है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। गीता का उद्देश्य केवल धार्मिक बातें करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहले में संतुलन और दिशा प्रदान करता है। भारत के हर घर में यह प्रश्न कभी न कभी उठता है कि क्या भागवत गीता को घर में रखना चाहिए। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमें क्या लाभ हो सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग इस प्रश्न को लेकर उलझन में रहते हैं। क्या भागवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ को घर में रखना उचित है या नहीं। कुछ अंधविश्वास यह भी फैले हुए हैं कि गीता को घर में रखना अशुभ होता है या इससे घर में कलह भी होती है, लेकिन ये सब बातें अज्ञान और भय से उत्पन्न होती हैं, जिनका कोई भी आध्यात्मिक तर्क संगत आधार नहीं है। सच्चाई यह है कि भागवत गीता को घर में रखना और पढ़ना अत्यधिक शुभ होता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है, परिवार के सदस्यों में आपसी समझ और सहनशीलता बढ़ाता है और हर व्यक्ति को उसके जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम घर में एक अच्छी पुस्तक, प्रेरणादायक कोर्स या आध्यात्मिक वस्तुएं रखते हैं ताकि ऊर्जा बनी रहे, वैसे ही गीता तो ऊर्जा का अनंत स्रोत है। भागवत गीता को घर में एक साफ सुथरी, ऊंची और शांत जगह पर रखा जाना चाहिए। इसे किसी मंदिर, पूजा स्थान या अध्ययन कक्ष में सम्मान के साथ रखना उचित होता है। यह केवल पूजा का ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है। इसलिए इसे घर में रखने से ना तो कोई बाधा आती है और ना ही कोई दोष, बल्कि यह घर की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक समृद्धि के द्वार खोलता है। भागवत गीता को पढ़ने से क्या लाभ होते हैं? अब आइए विस्तार से समझते हैं कि भागवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होते हैं। ये लाभ केवल मानसिक या धार्मिक नहीं होते, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देते हैं। चाहे वह स्वस्थ हो, रिश्ते हो या करियर हो या आत्मज्ञान, मन को शांति और स्थिरता मिलती है। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक अशांति से जुड़ा रहा है, जूझ रहा है। किसी को तनाव है, किसी को डर और किसी को चिंता और किसी को क्रोध। ऐसे में भागवत गीता का एक भी श्लोक यदि गहराई से समझा जाए तो वह व्यक्ति के मन को स्थिर कर सकता है। जैसे अर्जुन
युद्ध भूमि में सब कुछ खो बैठा था, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान से वह फिर से उठ खड़ा हुआ। वैसे ही गीता का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर से मजबूत बना सकता है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, भागवत गीता इन सब प्रश्नों का उत्तर देती है। यह बताती है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करें। यह जीवन को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर मानती है जिसे हमें पूर्णता के साथ जीना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं, किस रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य है, किस कार्य को पहले करना है और कब मौन रहना है। गीता कहती है सर्वधर्म निर्धन श्रेय पर धर्म भाव्य है, यानी अपने कर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म की नकल विनाशकारी हो सकती है। अनेक अध्ययन यह सिद्ध कर चुके हैं कि नियमित भागवत गीता पढ़ने वाले लोगों को मानसिक बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि यह ग्रंथ व्यक्ति की आशावादी बनता है, उसे सिखाता है कि जीवन में दुख आएगा लेकिन वह स्थायी नहीं है। गीता कहती है सुख दुखे समय कर्तव्य लाभा लाभो जयो जयो, यानी सुख दुख हानि लाभ जीत हार सबको समान रूप में देखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। गीता सिखाती है कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। यह ज्ञान व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास नहीं खोता। जब आप जानते हैं कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, तब आप अपने निर्णय में निडर होते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। मृत्यु का भय हर जीवित प्राणी को होता है, लेकिन भागवत गीता यह सिखाती है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है और वह केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह ज्ञान व्यक्ति को मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। इस समय में निर्णय लेना बहुत कठिन होता जा रहा है। सही क्या है गलत क्या है इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन गीता का अध्ययन करने से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। वह समझ पाता है कि कौन सा निर्णय उसकी आत्मा के अनुरूप है और कौन सा केवल सामाजिक दबाव के कारण लिया गया है। गीता में साफ कहा गया है काम क्रोध लोभ यह तीनों नरक के द्वार हैं। ये ही तीनों चीजें व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाते हैं। गीता सिखाती है इनसे कैसे बचें, कैसे अपने भीतर संयम और विवेक रखें। जब व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण पा लेता है तो उसका जीवन शांत सुखी और संतुलित हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का यह श्लोक न केवल प्रसिद्ध है बल्कि बहुत गहरा भी है। यह कहता है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह शिक्षा आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अत्यंत उपयोगी है, जहां लोग केवल परिणाम की चिंता में अपने कर्म का आनंद भी भूल जाते हैं। वहीं भागवत गीता का अध्ययन
हर व्यक्ति को केवल बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। वह आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के रहस्यों को समझने लगता है। वह जानता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। यही ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति होती है। और दोस्तों, भगवद गीता को पढ़ने का कोई एक तरीका नहीं है। आप इसे अध्याय दर अध्याय पढ़ सकते हैं, श्लोक दर श्लोक पढ़ सकते हैं, या किसी अच्छे व्याख्याकार की सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी उसका भाव समझना। हर श्लोक का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में छुपा होता है। यदि आप दिन में केवल एक अध्याय भी पढ़ें और उसका अर्थ गहराई से समझें, तो 1 महीने में आप गीता को पूरा पढ़ सकते हैं। और यदि आप रोज केवल 3-4 श्लोक पढ़ें, तो भी कुछ महीनों में गीता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे घर में रखना अशुभ नहीं, अत्यंत शुभ है। यह न केवल आपके घर को पवित्र बनाएगा, बल्कि आपके परिवार को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपनाना चाहिए, क्योंकि गीता वह आईना है जिसमें हर इंसान अपना असली स्वरूप देख सकता है। चाहे आप छात्र हो, गृहिणी हो, व्यवसायी या वृंद, गीता में हर किसी के लिए ज्ञान है, शांति की और समाधान है। भागवत गीता घर में रखनी चाहिए या नहीं? मित्रों, भागवत गीता को पढ़ने से हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं। जो व्यक्ति नियमित भागवत गीता को पढ़ता है, उसके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव आते हैं। उसका मन स्थिर होता है, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाता है तथा उसकी निर्णय शक्ति तेज हो जाती है। वह असफलता से डरता नहीं, उसमें धैर्य और सहनशीलता आ जाती है। वह हर जीव में परमात्मा को देखने लगता है। अगर आप इतना सब सुनकर डर रहे हैं, तो यह सोचिए कि गीता आज के समय में हिंदी और सरल भाषा में गीता उपलब्ध है, जिसमें हर श्लोक का अर्थ और संदर्भ समझाया गया है। आप रोज में गीता उपलब्ध है, जिसमें हर श्लोक का अर्थ और संदर्भ समझाया गया है। आप रोज सिर्फ 2-3 श्लोक भी पढ़ लें और उसका मनन करें, तो कुछ ही हफ्तों में गीता आपके जीवन में उतरने लगेगी। आप चाहें तो गीता पर आधारित YouTube चैनल या ऑडियो बुक से भी इसका लाभ ले सकते हैं। गीता पढ़ने के लिए किसी विशेष उम्र, जाति या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बस खुला मन और श्रद्धा और सीखने की भावना चाहिए। मित्रों, मैं जानता हूँ सबको समझाना आसान नहीं होता, लेकिन जब बात दिल की होती है तब मैं सिर्फ एक ही तरीका अपनाता हूँ, कहानी। क्योंकि कहानी में वो ताकत होती है जो सीधे दिल तक पहुँच जाती है। तो आज भी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसे आप कहानी की तरह नहीं, अपनी जिंदगी की सीख की तरह सुनिएगा। कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आकर खड़े हो जाते हैं कि जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा होता है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई सहारा मिलता है। अपनों से मिली चोटें और हालातों की ठोकरें दिल को ऐसा तोड़ देती हैं
कि जीने की वजह तक खो जाती हैं। ऐसे ही एक अंधेरे मोड़ पर खड़े दो लोग, एक नौजवान जो खुद को खत्म करने की सोच रहा था और एक बेटी जो अपनी माँ को खोकर बिखर चुकी थी। उन्हें एक जगह जवाब मिला, भागवत गीता, क्योंकि जब जिंदगी चुप हो जाती है तब गीता बोलती है, शब्दों से नहीं आत्मा से। और यही कहानी है एक टूटे दिल की चिट्ठी श्री कृष्ण को और एक माँ के आखिरी वचन की। राहुल एक 28 साल का आम लड़का था। ना ज्यादा बड़ा सपना था, ना कोई खास मकसद, लेकिन जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे उलझता चला गया। प्यार में धोखा मिला और नौकरी चली गई और घर वालों का भरोसा भी टूट गया। हर दिन उसे लगता अब कुछ नहीं बचा। एक रात थक हार कर राहुल पार्क की ओर बेंच पर बैठा था। वो रो रहा था दिल से, जोर जोर से। तभी एक बूढ़े बाबा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा इतना रो क्यों रहा है? राहुल ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया बाबा, अब जीने का कोई वजह नहीं बची। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू सच में जीना चाहता है तो एक बार भागवत गीता पढ़ ले। राहुल ने नफरत से जवाब दिया, बाबा मैं कोई साधु नहीं हूँ, मुझे इन किताबों से क्या मिलेगा? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, जो तू आज सोच रहा है वही अर्जुन भी सोच रहा था कि छोड़ दूं सब कुछ। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई। फर्क सिर्फ इतना है, अर्जुन ने सुना और तू अब तक बस रो रहा है। राहुल चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने भागवत गीता का एक पन्ना खोला। हर दिन एक एक श्लोक पढ़ता गया और हर दिन कुछ अंदर से टूटता गया। अहंकार, दर्द और डर। उसे समझ आया कि जीवन युद्ध है, लेकिन यह युद्ध दूसरों से नहीं खुद से है। उसे समझ आया कि हम सिर्फ कर्ता नहीं हैं, एक साधन है, और जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते तब तक चैन नहीं मिलता। 3 महीने बाद वही राहुल था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून था। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब टूटकर नहीं संभल कर जी रहा था। नौकरी फिर से मिली, रिश्ते सुधरे, लेकिन उसने खुद को माफ करना सीख लिया। और एक दिन उसने वो चिट्ठी खोली, प्रिय श्री कृष्ण धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी नहीं बदली, मुझे खुद बदलने का रास्ता दिखाया। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी एक नई शुरुआत होती है। भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, ये एक जीवन का मार्गदर्शक है। बस एक बार पढ़कर देखो, यह तुम्हें भी वैसे ही संभाल लेगी जैसे अर्जुन को संभाला था। शिवानी एक साधारण सी लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली और पढ़ाई में होशियार, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं खो गई थी। हाँ, बार बार कहती थी, बेटा रोज थोड़ा समय भागवत गीता को दे दिया कर, ये तुझे खुद से मिला देगी। लेकिन शिवानी हर बार हंसकर कहती, माँ अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लूंगी, फिलहाल तो करियर बनाना है। वक्त बीतता गया। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई, अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। रिपोर्ट आई कैंसर था, स्टेज 4।
बस कुछ महीने ही बचे थे। शिवानी का पूरा संसार हिल गया। जिसने कभी माँ की बातों को हल्के में लिया था, वो अब हर शब्द याद करने लगी। माँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, लेकिन हर दिन एक चीज जरूर करती, भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ती, कांपते हाथों से, कांपती आवाज से। एक रात शिवानी ने पूछा, माँ इतना दर्द है फिर भी आप ये रोज क्यों पढ़ती हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, ताकि मौत से पहले खुद को पा सकूं, और जब जाऊं तो डर के नहीं, शांति के साथ। आखिरी दिन माँ ने शिवानी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बाद टूट मत जाना, लेकिन अगर कभी लगे कि संभल नहीं पा रही तो बस गीता खोल लेना। मेरी हर बात, मेरी हर सीख उसमें मिलेगी। माँ चली गई, घर सूना हो गया और शिवानी का मन भी। कई दिन तक रोती रही, खुद को बंद कर लिया, लेकिन एक दिन माँ की अलमारी खोलते वक्त उसे वो पुरानी भागवत गीता की किताब मिली। माँ ने हर पेज पर पेंसिल से कुछ न कुछ लिखा था। ये श्लोक उस दिन के लिए हैं जब तुम अकेली होगी। ये उस दिन के लिए हैं जब तुम हार मानने लगो। शिवानी रोती रही, हर श्लोक माँ की तरह बोलता रहा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो गीता को सिर्फ किताब नहीं, माँ की आवाज मानने लगी। आज वही शिवानी लोगों को गीता पढ़ने की प्रेरणा देती है। कहती है, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा जिसे तुमने खो दिया है, तो गीता में उसे फिर से पा सकते हो। हाँ मित्रों, यह तुम्हें बताती है कि तुम हारने नहीं आए हो, तुम सीखने आए हो, बढ़ने आए हो और खुद को पहचानने आए हो। कभी माँ की सीख की तरह, कभी श्री कृष्ण की तरह गीता हर टूटे दिलों का सहारा है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे मित्रों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।